जी नाज़रीन, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है मरकज़ अहले सुन्नत हनफी आलमगीर जामा मस्जिद लांडी के अंदर। आज यहाँ पे मजलिस दर्स पाकिस्तान और मरकज़ अहले सुन्नत हनफी आलमगीर के तहत जो है वो जश्न ईद मिलादुन नबी का परचम कुशाई से जो है वो तकरीबात का आगाज़ किया जा रहा है। और आज इस सिलसिले में जो यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद होगा, परचम कुशाई होगी, दुआ होगी, नातख्वानी होगी, खिताबात होंगे, वो इंशाअल्लाह सुपर न्यूज़ पाकिस्तान आप तक पहुँचाएगा। بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى للخلق كل سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد اور نور کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد منگار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ انہی نعروں کے ساتھ یا مصطفیٰ انہی پرزور نعروں کے ساتھ میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا ہمارے ہر دل عزیز اعجاز نقشبندی بھائی کو تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اور مکرم جناب مجلس درس پاکستان کے چیئرمین سعید صابری صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، نبی پاک کا صدقہ ہے کہ ہم آج پھر سالہ سال سے اللہ نے ہمیں اس پروقار تقریب میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور۔ دوستوں اور بزرگوں، مجلس درس پاکستان عرصہ دراز سے پرچم کشائی کی تقریب جو مختلف مقامات پر منعقد کرتی ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں آگاہی ہو کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی اس پرچم کو بلند کریں اور اس روئے زمین پر بھی یہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کے کلمے کے پرچم کے نظام کو اس زمین پر بھی بلند کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ وقت کا تقاضا ہے، وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ مختلف جگہوں پر تقریب پرچم کشائی ہوگی۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم ہے۔
मोहतरम हाजी अब्दुल मुकीम साहब से गुजारिश करेंगे सालाना जश्न विलादत मुस्तफ़ा में हमें जिंदा रखा। हम किस जुबान से शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने ये जश्न मनाने के लिए हमें मुंतखब किया। 1500 साल गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आक़ाए दो जहां सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात का जश्न मनाने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा फ़कीरुल निसात प्रोग्राम तश्कील दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने तमाम फोरम पर तमाम सरकारी अदारों को मुतलब्बे कर दिया है कि तुम जब खेलों में पैसा खर्च कर सकते हो, तुम दीगर मसरूफियात और फजूलियात पर पैसा खर्च कर सकते हो, तो हुजूर की विलादत पर क्यों तुम्हें कंजूसी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे खुद डीसी साहब ने वादा किया है। मैंने कल आप लोगों का सबका मुकदमा डीसी साहब की मीटिंग के अंदर पेश किया और मैंने कहा कि ये एक वाहिद इलाका ऐसा है लाली और कुरंगी का जिसके अंदर आशिक़ाने मुस्तफ़ा वगैरह इसको मोहब्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदीम ज़माने से रखते चले आए हैं। लिहाजा उनकी तमाम जज्बात की तर्जुमानी के लिए आपको अपने खजानों के मुँह खोल देना चाहिए। तमाम सरकारी मुलाज़मीन को 1 माह की तनख्वाह जश्न मिलादुन नबी में सर्व करनी चाहिए। तमाम अदारों को की छुट्टियाँ मंसूख करके तमाम आशिक़ाने मुस्तफ़ा के जुलूस की राहों को, जलसे गाहों को और दीगर मकामात को उनके लिए पुरफुरा बनाया जाए। इंशाअल्लाह ताला हम इस मर्तबा उन्हें मजबूर कर देंगे कि आपकी जज्बात की सही तर्जुमानी आपके इश्क़ मुस्तफ़ा के इजहार के लिए वो माहौल पैदा किया जाए कि आपका अल्लाह ताला उसको कबूल करे। मैं ये इसी शेर के साथ कि दाना सुबुल खत पे रसूल मौला कुल जिसने गुब्बार राह को बख्शा फरोग़ वादी सीना निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ता वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, ये अल्लाह का बड़ा करम है, हम उसका जितना शुक्र अदा करें कम है। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया, ये उसका बड़ा एहसान अज़ीम है। और फिर जिस तरह मुकीम शहर साहब ने ये फरमाया कि ये 1500 साला जो जश्न है ये भी हमारे नसीब में था कि अल्लाह ने हमें अता किया। इस पर भी हम अल्लाह का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और हमें सब मिलकर और ख़ुद भी जद्दोजहद करें और अपने पड़ोसियों को, अपने जो जानने वाले हैं उन सब को, सबसे बड़ी बात ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह ये 1500 साला जश्न हम मना रहे हैं तो इसके साथ साथ हमें ये भी जद्दोजहद करनी चाहिए कि हम अकेले नहीं, हम अपने साथ 4 आदमी और तैयार करें और उसको कहें कि वो 4 आदमी और तैयार करें। इसी तरह एक चैन बना लें ताकि फिर ये सुबह बहारा जो जलूस निकले तो पूरी दुनिया को पता चले कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी धूम और कितनी शान के साथ अपने हबीब का मिलाद मना रहे हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आप भी खुशनसीब हैं और मैं भी खुशनसीब हूँ कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी में शरीक है। ये सबसे बड़ा एहसास है क्योंकि ये 1500 साला सदी का आगाज़ है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस आगाज़ के मौके के ऊपर जो है हम उस मौके के ऊपर हम अपने आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जश्न विलादत मना रहे हैं। मेरा इस वक्त आखिरी टाइम पे अपनी मर्जी से करोगे तो कैसे होगा? मेरा इस वक्त आपसे कहना ये है कि जिस वक्त आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो तमाम मसालिक ने इस दिन को मसालिक ने इस दिन को सबसे बड़ा दिन करार दिया। सुभान अल्लाह। और सबको ये जानते हैं कि ये बड़ा दिन से बड़ा कोई दिन नहीं है। ख़ुद मुफ्ती तकी उस्मानी के ज़बान से मैंने ये बात सुनी है
लेकिन कहीं वो डंडी मार गए, लेकिन वो डंडी का मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर उनकी बात पर इत्तेफाक कर रहा हूँ, इस बात पर इत्तेफाक कर रहा हूँ कि वो तमाम मसालिक के लोग ये बात तस्लीम करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बड़ा कोई दिन नहीं है। और इसी तरह इस बात पर भी तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल के बाद आराम फरमा रहे हैं, वो भी दुनिया में इससे बड़ी कोई जगह नहीं है। कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं है जो उससे ज़्यादा मोहतरम और मुकर्रम हो। तो मेरा आपसे कहना है कि उस शख्सियत का हम जश्न मना रहे हैं, उसके जश्न के अंदर शरीक है जो सबसे आला और अरफा है, उस आला और अरफा के जश्न मना रहे हैं। उसी के खुलफाए राशिदीन ने जो है इस दुनिया के ऊपर हुकूमत की है। आपको पता है कि जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस फतह करने के सिलसिले में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल मुक़द्दस की तरफ का सफ़र जारी था, तो आपने देखा जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस की तरफ वो दाखिल होने वाले थे, उस मौके के ऊपर बारी जो थी, वो बारी जो उनके घोड़े पे बैठने की थी, वो उनके ग़ुलाम की थी। किसकी थी? उनके ग़ुलाम की थी। तो आप देखें जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए हैं, तो बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए हैं उस वक्त सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला घोड़े की लगाम पकड़े हुए थे और घोड़े के ऊपर जो है ये एक गुलाम सवार था। तो आप ये देखेंगे कैसा इंसाफ है हमारे इस्लाम के अंदर। आपने देखा कितना अच्छा इंसाफ है जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने करके भी दिखाया। और आपको ये पता भी होना चाहिए, हार्ट एज पब्लिशिंग कंपनी ने ये किताब छापी है और उसके अंदर जो है वो लिखने वाला ये कहता है कि दुनिया कायनात के अंदर मैंने उसको देखा है, तो उस दुनिया कायनात के अंदर अगर मुझे कोई 100 नाम मिले हैं तो पहला नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने अपनी किताब के अंदर पहला नाम जो लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा है। तो ये बात अंदाज़ा करें कि जिसको गैर भी तस्लीम करे, जिसको गैर भी माने, तो वो मेरा और आपका आका है जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इस तकरीब में शरीक हैं जो उन्हीं की याद में मुनक़्क़िद की गई है और उन्हीं के परचम को बुलंद करने के लिए मुनक़्क़िद की गई है। और हम सब खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं कि हम इस परचम कुशाई के मौके पर, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर यहाँ परचम कुशाई की तकरीब में शामिल है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्रोग्राम के बाद मुख्तलिफ़ मकामात पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़िद होगी और हमारे उलमाए कराम, हमारे जो साथ लोग होंगे वो हर जगह के ऊपर मौजूद होंगे। मेरा आपसे कहना सिर्फ ये है कि आप जो हनफी आलमगीर जामे मस्जिद ट्रस्ट के अंदर जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे वो मुनक़्क़िद होंगे, जिसमें अल्लामा मौलाना मतीन नक्शबंदी साहब खिताब फरमाएंगे, उसमें आप ज़रूर शरीक हो। 12 रोज़ा प्रोग्राम होंगे और इसके अलावा जुलूस सुबह बहारा भी होगा। इसके अलावा आपको पता है कि किसी भी जगह के ऊपर ख़वातीन के हवाले से कोई मिलाद की महफ़िल इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हनफी आलमगीर जामे मस्जिद में मुनक़्क़िद की जाती है। जिस वक्त इसका ऐलान किया जाएगा, तो क्योंकि ये रबीउल अव्वल के आखिरी अशरे के अंदर होती है, उस मौके पर आपको बताया भी जाएगा, ऐलान भी किया जाएगा, आप अपनी ख़वातीन को उसके अंदर भेजा करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि वो दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल जिसने गुब्बार राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही यासीन वही था। में 12 रोज़ा जो जलसे मुनक़्क़िद होंगे उसके अंदर जो बच्चे शरीक होंगे उनको हनफी आलमगीर जामे मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से, मजलिस दर्स की जानिब से सबको इनामात तकसीम किए जाए। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप उस प्रोग्राम के अंदर जो हनफी आलमगीर में मुनक़्क़िद होंगे उसमें अपने बच्चों को साथ लेकर आए। बहुत शुक्रिया। सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, और खुशी क्यों ना मनाएं कि कश्ती नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी
लुत्फ नजारा मिल गया, अलगर्ज हर बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसुल आदम दस्तगीर, सरकार की आमद, आका की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, प्यारे की आमद, सैयदी मुर्शिदी ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी की गूंज है। ये तो वो विलादत जो हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जलवगरी के मौके पर है। 1500 साल गुजर गए। 1500 साल में इस दुनिया ने बड़े बड़े इनकलाब देखे, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए, बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हुई। सबका रोब व दबदबा उनकी जिंदगी में रहा। जब वो गुजर गए, सल्तनत खत्म। हम बता रहे हैं कि कल भी उनका चर्चा था और आज भी उनका चर्चा हो रहा है, और ये चर्चा रुकने वाला नहीं है। कयामत तक सरकार का चर्चा होता रहेगा। मुनकिरीन ने कोशिशें कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मिलाद का सिलसिला खत्म कर दिया जाए। नश्तर पार्क में बम धमाका किया गया, मैयतें उठाई गई कि शायद मिलाद मनाना छोड़ देंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माओ ने हमें सिखाया, हमारे बापों ने तरबियत की है, हमारे उलमा ने यह मंशूर दिया है, ये जान है उन पे निसार करने के लिए है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिस तरह यहाँ मैदान आलमगीर में जमा है, सरकार के झंडे के साए में जमा है। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैदान आलमगीर है, सरकार के झंडे का साया है। ऐसे ही मैदान हशर होगा। मैदान हशर होगा जब किसी चीज का साया ना होगा। हमें यकीन है सरकार ने इस दुनिया में जब अपने झंडे का साया अता किया है, तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी सरकार के झंडे का साया मिलेगा। यहाँ सरकार के झंडे के साए के नीचे खड़े होकर सरकार का जिक्र कर रहे हैं, वहां लिवाए हमद के नीचे खड़े होकर सरकार की नाते पढ़ लगे होंगे। सईदी आला हजरत ने फरमाया था ना कि लिवा के तले सना में खुले, ये लिवा सरकार का झंडा है। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, वहां भी अगर हमारी जबान खुले तो आहो बुका के लिए नहीं, फरियाद के लिए नहीं, वहां भी अगर जबान खुले तो नाते मुस्तफा के लिए खुले। फरमाया लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। तो या रसूल अल्लाह, जब रजा को मौका मिले आपकी मदह सराई करने का, हम गुलाम भी साथ में होंगे इंशाअल्लाह। यहाँ भी सरकार की मदह सराई है और इंशाअल्लाह वहाँ भी सरकार की मदह सराई। अरे हम कौन होते हैं जिक्र बुलंद करने वाले? हम कौन होते हैं चर्चा करने वाले? हम कौन होते हैं नारे बुलंद करने वाले? उनका जिक्र तो खुद परवरदिगार ने बुलंद किया है। क्या फरमाया? वरफाना, हमने बुलंद किया। आपने पूरी आयत पढ़ दी, अभी मैं रुका हूं किस पे? वरफाना। वरफाना, वरफातु भी फरमाया जा सकता था कि मैंने किया, लेकिन फरमाया वरफाना, हमने बुलंद किया। जब बादशाह कोई काम करते हैं तो क्या कहते हैं? हमने किया है। क्योंकि बादशाह की पूरी ताकत, पूरी रियासत, पूरी मशीनरी उस काम को करने के अंदर बादशाह के हुक्म पर मुतहर्रिक हो जाती है। बादशाह तो कहता है बस ये काम करो, उसकी पूरी मशीनरी वो काम करने लग जाती है। यहाँ खालिक़े कायनात ने फकत फरमाया है मेरे महबूब का जिक्र बुलंद करो, कायनात का जर्रा जर्रा सरकार का जिक्र बुलंद कर रहा है। हत्ता के जन्नत के पत्तों पर भी सरकार का नाम लिखा हुआ है। जन्नत के पत्तों पर भी सरकार फरमा हमने बुलंद किया है। आप और मैं बुलंद करें। हमारी एक बड़ी खूबसूरत याद है शहीद अहले सुन्नत के साथ, जो यहाँ पहलू में आराम फरमा है। यकीनन आज भी वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं और वो देख रहे हैं। हमारा अकीदा है कि शहीद जिंदा है। शहीद, जोर से बोलो, शहीद जिंदा है। लेकिन
صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں کئی سالوں سے پرچم کشائی ہو رہی ہے. بندہ اگر ذکر بلند کرے گا تو اپنی زندگی میں ہی کرے گا. مرنے کے بعد نہ محفل میلاد میں بیان کر سکتا ہے, نہ نعت خوانی کر سکتا ہے. اس کے بعد تو وہ قبر میں چلا گیا. تو بندے کی ذمہ داری اگر ہوتی ذکر بلند کرنے کی تو ایک وقت آتا کہ ذکر کی بلندی کم ہو سکتی تھی, ذکر کی فراوانی کم ہو سکتی تھی. تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری خود لے لی. فرمایا کہ ہم نے بلند کیا ہے, ہم پہ فنا نہیں تو نبی کے ذکر پہ بھی فنا نہیں ہے. اور ذکر کیوں بلند کیا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ, ہم نے ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے. اے حبیب بھائی دیکھیں, میرا ذکر میرے شاگرد بلند کریں گے تو مجھے خوش کرنے کے لیے کریں گے, لیکن جب میرا ذکر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے میرے ابا بھی خوش ہو جائیں گے, میری اماں بھی خوش ہو جائیں گی, وہاں میرے بچے کی تعریف بیان ہو رہی ہے. جس کا بھی ذکر ہوتا ہے اس کے ماتحت لوگ ذکر بلند کرتے ہیں, اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں, ساتھ والے آگے پیچھے لوگ بھی اس سے کیا ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. تو سرکار کا ذکر جب اللہ نے بلند کیا تو فرمایا اے حبیب ہم نے جو آپ کا ذکر بلند کیا ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بلند نہیں کیا, ہم نے ذکر صرف اس لیے بلند کیا کہ حبیب آپ کو خوش کر دیں. وَرَفَعْنَا لَكَ, صرف آپ کے لیے ذکر بلند کیا ہے. وہ اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے حبیب آپ کو راضی کرنا مقصود ہے. اس ذکر کا سلسلہ اپنی سانسوں کے ساتھ شامل کر لیجئے. یہ ذکر انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی آپ کو کامیاب کرے گا, قبر میں بھی کامیاب کرے گا, اور حشر میں بھی کامیاب کرے گا. اس میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جس طرح صحیح صاحب نے فرمایا, اس پرچم کشائی کے بعد کل سے 12 روزہ جلسے ہیں, اس میں اپنے لیے وقت نکالیں. ہم کسی پر احسان نہیں کریں گے, سرکار کے ذکر کی محفل میں آئیں گے تو اپنے اوپر احسان کریں گے. جتنی دیر سرکار کے ذکر کی محفل میں بیٹھیں گے اپنا نصیب بلند کریں گے. خود بھی آئیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ ان کی بھی تربیت ہو. میلاد شریف کیسے منایا جاتا ہے انشاءاللہ. سیرت محسن انسانیت 1500 سال کا جو تسلسل ہے, سرکار کی بعثت نے انسانوں پر کتنا کرم فرمایا ہے, اس عنوان سے انشاءاللہ ہماری یہ 12 روزہ محافل کا سلسلہ ہوگا. اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول جلوس سے صبح بہارہ میں آپ سب نے انشاءاللہ بھرپور تعداد میں شرکت کرنی ہے. 1500 سال کی نسبت سے کم اتنا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے 15 افراد لے کر آ جاؤں. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بھائی آپ پکنک پہ جاتے ہو تو پوری بس لے کر جاتے نہیں لے جاتے؟ جب پکنک پر لے جا سکتے ہو پوری بس تو سرکار کی میلاد میں نہیں لا سکتے؟ منہ سے بولو نا یار, کوشش کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ زور سے بولیں, کوشش کرنی ہے. کوئی آئے یا نہ آئے, آپ کا کام دعوت دینا ہے. آئے گا وہی جس سے سرکار بلائیں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا ہے کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ و شکر للہ, اللہ کا کروڑوں احسان ہے. ایک بار پھر یہ عظیم دن ہماری زندگی میں آ گیا ہے, اور یقیناً مجلس درس پاکستان اور حنفی عالمگیر کی انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ عظیم دن کی یاد میں ایک عظیم پرچم کشائی کا سلسلہ کیا جاتا ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. اور یقیناً یہ پرچم کشائی کا سلسلہ اس بات کی انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ اب جو آنے والے دن ہیں وہ ایسے دن ہیں کہ لوگ اس پر اور جھومنے والے ہیں, دیوانوں کے دن آنے والے ہیں. اور کیونکہ اب جو دن آنے والا کہ خدا کی قسم وہ دن نہ آتا تو کوئی دن نہ ہوتا, وہ رات نہ آتی تو کوئی رات نہ آتی. کوئی لوگ کہیں گے کہ آپ کیسی بات کہہ رہے ہو, میں نے کہا میں نہیں کہتا, حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا. محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں عرش کو پیدا نہ کرتا. محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آدم, نوح, یحییٰ, عیسیٰ, موسیٰ کو پیدا نہ کرتا. محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا. اور محبوب
آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ لوگ پوچھنے لگے یہ میلاد کی محفلیں قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے سینے کا زور لگا کر ہاتھوں کو بلند کر کے یقین دلائیے، بتا دیجئے کہ نبی کے نام پر ہم نے جینا ہے اور نبی کے نام پر بھائی زور سے بولو، نبی کے نام پر سینے کا زور لگا کر ہاتھوں کو بلند کر کے امام کا یہ کلام پڑھ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میرے امام کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور 7 تاریخ کو تاجدار ختم نبوت جو بل پیش کیا گیا تھا 7 ستمبر اس کا ہے متواتر۔ یہ تینوں دن الحمدللہ عوام اہل سنت کے لیے خوش بختی اور ان کے لیے مسرت کا ایام ہے۔ ان تینوں ایام کو نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ 5، 6، 7 یوم پاکستان اور تحریک ختم نبوت اور یہ 5 تاریخ کو تو 12 ربیع الاول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ان تینوں ایام کو فقید المثال بنا کر دشمنان اسلام کو اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ دندان شکن جواب دے جائیں کہ الحمدللہ پاکستان کے مسلمان بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ درود و سلام کی صداؤں میں پرچم کشائی کی تقریب ہوگی۔ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ ہماری قیادت کرتے ہوئے مسلمان ظلم کا شکار ہے، غیب سے ان کی مدد فرما، ان کو آزادی عطا فرما، کشمیر، فلسطین، یمن، غزہ، یا اللہ ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب پاک کا صدقہ ہم سب کو یا اللہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہی جذبہ، یہی محبت یا اللہ آخری سال تک ہمارے دلوں میں قائم و دائم فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے دلوں کے اندر قائم و دائم فرما۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن وسیم، ہمارے وسیم بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت ان کو اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے۔ یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ان کے لیے تہہ دل سے ہم دعا کرتے ہیں۔ وسیم بھائی کو یہ جو ہماری فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں اللہ ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے، اور ایک اشرف قادری صاحب ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ اور جتنے بیمار ہیں اس اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 1500 سالہ جشن ولادت آمد ہے۔ آج مرکز اہل سنت حنفی عالمگیر جامع مسجد میں عظیم الشان پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی اور آج سے جشن عید میلاد النبی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ مرکز اہل سنت
जामा मस्जिद हनफी आलमगीर, जामिया सलीम लिलबनात, मदरसा हनफिया रिजविया और हनफिया आलमगीर वेलफेयर, ये सारे चीज़ों के जो अदारे हैं इनके सरपरस्त आला जनाब अलहाज सईद साबरी साहब, एक मारूफ शख्सियत कराची की, जो मौजूद हैं हमारे साथ। हम जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पे जो इस मरतबा जो है वो 1500 साला जश्न विलादत मनाया जा रहा है, उस हवाले से हम बात करेंगे। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुपर न्यूज़ का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उसने 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कवरेज करने के सिलसिले में अपने कोशिशें शुरू कर दी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इनकी कोशिशें 12 रबीउल अव्वल तक जारी और सारी रहेंगी। मैं इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि हनफी आलमगीर जामा मस्जिद ट्रस्ट एक जो काम कर रहा है वो दीनी तौर पे भी काम कर रहा है, तालीमी तौर पे भी काम कर रहा है, रफ़ाई तौर पे भी काम कर रहा है और समाजी तौर पे भी काम कर रहा है। ये इदारा जो है ये खाली मस्जिद नहीं है बल्कि ये एक इदारे की हैसियत रखता है और इसके अंदर जो है जितने प्रोग्रामात यहाँ मुनक़िद होते हैं, यहाँ प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं वो सब के सब जो है अल्लाह की राह में शुक्र अदा करने के लिए होते हैं कि इसने जो है हमें ये क़ुव्वत बख्शी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत से के ज़रिए अपने दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का मौका है वो आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस मौके पर आपके कि हमारी जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना या मिलाद की महफ़िल मुनक़िद करना हमारा ईमान का तकाज़ा है। और ये आगे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे मिराज है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें अपनाने की ज़रूरत है। अपने बच्चों के अंदर इस बात को ये शमा फरोज़ा करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। इसके अलावा मैं इस मौके पर ये और कहना ये चाहता हूँ कि हम अपने तलबा को, अपने बच्चों को, अपने जो हमसे ताल्लुक़ रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन सब को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामात में शरीक होना चाहिए। बच्चों को भी लेके जाना चाहिए और जुलूस सुबह बहारा जो निकाला जाएगा उसके अंदर भी उसमें शरीक होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। अच्छा, आपका अदारा जो है वो एक माशाल्लाह बहुत बड़ा अदारा है और कराची के अंदर एक बड़े अदारों में शुमार होता है और यहाँ पर एक ख़ासा ये है कि अमूमन जो है वो दीनी काम जो है वो ख़वातीन के अंदर जो है कम होता है, मगर इस हवाले से बाग़ आलमगीर के अंदर आप कराची की एक बहुत बड़ी ख़वातीन की जो है ना महफ़िल मिलाद जो है वो मुनक़िद करते हैं। तो इस हवाले से जो आपका शोबा ख़वातीन है वो भी मुतहरिक रहता है। कुछ उस हवाले से भी फरमाइएगा इस साल क्या तैयारियाँ हैं और आपके जो मज़ीद प्रोग्रामात हैं यहाँ पे हनफी आलमगीर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे और दीगर प्रोग्रामात हैं, कुछ उस हवाले से भी, और जश्न बहारा का जुलूस जो है कुछ उस हवाले से भी। जैसा कि मैंने अभी आपसे गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी कि महफ़िल में मिलाद का इनेकाद हमारे ईमान का तकाज़ा है और हमारे इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है। इस शमा को फ़रोज़ा करने के सिलसिले में जहाँ हम मर्दों में काम कर रहे हैं वहाँ ख़वातीन के अंदर भी काम कर रहे हैं और ये ख़वातीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज से नहीं जुड़ी हुई हैं, ये अरसा दराज गुज़र चुका है इसको। ये हमारे पास दर्स कुरान भी आती थी जिस वक़्त हमारे पास जो है ख़वातीन का मदरसा नहीं था या ख़वातीन की जामिया नहीं थी। इस वक्त जो सूरत हाल है कि हमारे पास इस इदारे के अंदर 350 लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं। आपने देखा, आप
प्रोग्रामात में आते रहे कि ये शहर भर का जो यहाँ पर महफिल मिलाद का प्रोग्राम होता है वो शहर भर का मुनफरिद ख़वातीन का प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर जो है बड़ी दूर दूर से ख़वातीन आती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत मोहब्बत का इजहार करती हैं। और आपने देखा यहाँ पर जो है मिनिस्टर्स भी आते हैं, मिनिस्टर खातून भी आ चुकी हैं और दीगर जो अपने ओहदों पे फाइज रही हैं पहले, वो सब की सब लोग ख़वातीन यहाँ पर शरीक होती रही हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस मौके पर कि जैसे कि इस साल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा प्रोग्राम मुनक़्क़िद होगा और हम 12 रबीउल के आखिरी अशरे के अंदर ये प्रोग्राम करते हैं, मैं तमाम ख़वातीन से ये कहूँगा कि इस प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ख़वातीन मौजूद होती हैं। हम उनके लिए लंगर का भी इंतज़ाम करते हैं। और दीगर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हमारी ख़वातीन की जो विंग है या हमारे लिलबिनात है, उसके अंदर जो है लिलबनीन है, इसके अंदर हमारे बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न तक हासिल की है। एक खातून ने, एक बच्ची ने तो हमारे पूरे सिंध के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल की। ज़ाहिर है हमारा इदारा काम कर रहा है, इससे हमारे इदारे की शोहरत हासिल हो रही है, हमारे इदारे को शोहरत मिल रही है, क्योंकि तालीमी निज़ाम हमारा बहुत अच्छा है। और इस तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के अंदर हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उसमें हज़रत मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब हमारे इदारे के मोहतमिम हैं, वो जो काम कर रहे हैं। मेरा कहना आपको बताना ये ज़रूरी है कि जहाँ हम दरस कुरान का प्रोग्राम करते हैं ख़वातीन के लिए, हमारे यहाँ जो है जो कहना चाहिए जो प्रोग्राम होते हैं ख़वातीन के सिलसिले में, रमज़ान मुबारक के अंदर तरावी का जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के अंदर भी सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन हमारे तरावी के अंदर शरीक होने के लिए आती हैं। और ये प्रोग्राम हर जगह नहीं होता ख़वातीन का, ये वाहिद ये इदारा हनफिया आलमगीर जामे मस्जिद है कि हनफिया आलमगीर के अंदर ख़वातीन बड़ी तादाद में दूर दराज इलाक़े से ये इसके अंदर तरावी के अंदर शरीक होती हैं, वो दर्स के अंदर शरीक होती हैं और जो तफसीर बयान की जाती है उसमें भी शरीक होती है। मेरा कहना ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला हमारे वहाँ जारी और सारी रहेगा। और जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 12 रोज़ा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्रामात मुनक़्क़िद होते हैं। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 12 रोज़ा जलसे मुनक़्क़िद होंगे। इसके अंदर हमने उन्वान रखा है मोहसिन कायनात के हवाले से। जब मोहसिन कायनात के हवाले से इस ज़िक्र होगा तो आप देखेंगे कि जो हमारे उलमा इकराम इसमें शरीक होंगे वो बहुत उम्दा गुफ्तगू की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पर के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है, लोग बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। इस दफ़ा मैंने ये ऐलान किया है कि जो बच्चे इस प्रोग्राम में शरीक होंगे उनको खुसूसी तौर पर इनामात तकसीम किए जाएंगे। पहले भी ये बात करता रहा हूँ और करता भी रहा हूँ इनामात, लेकिन इस दफ़ा बड़ी तादाद के अंदर हम तलबा को जो शरीक होंगे, शुरका होंगे, बच्चे आएंगे, बड़े आएंगे, बड़ों को तो नहीं दूंगा लेकिन उनको तो मिठाई दूंगा ज़रूर, लंगर खिलाऊंगा ज़रूर, लेकिन बच्चों को इनामात दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप देखेंगे बच्चे बड़ी तादाद में हमारे में शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुपर न्यूज़ पाकिस्तान से बात करने का। कैमरामैन मोहसिन उल मुस्तफ़ा के साथ वसीम खान, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान, कराची।